रास्ता रोका जाता है। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत होती है, नबी की नातें होती हैं, हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र, नबी के हुस्न का जिक्र, नबी के इख्तियार का जिक्र, नबी के इल्म का जिक्र, नबी की विलादत का जिक्र, ये सब कुछ किया जाता है। मौलवी साहब ये जो पाक काम है ये कर लीजिए, ये जो अच्छा काम है ये कर लीजिए। अगर आप वाकई ही सच्चे हैं अपने दावे में तो ये क्यों नहीं करते? इसका मतलब यह है कि आप झूठे हैं, परले दर्जे के झूठे हैं, और ये हकीकतन झूठे हैं। सिर्फ अपनी कौम को एक ड्रामा सिखाया हुआ है, ड्रामा बताया हुआ है, वो तुमने करना होता है। अगर आप कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं जनाब ये ढोल बाजे वाला काम नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं नहीं, हम रद्द करते हैं। आप भी मजम्मत कर रहे हैं, हमारे मसाजिद में हमारे उलमा उसकी मजम्मत करते हैं, जलसों के अंदर उसकी मजम्मत करते हैं। आपको सिर्फ तकलीफ है जिक्र रसूल से। और आप शेर पढ़ रहे थे, देखो रहमानिर्रहीम, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में खुशियां मना रहे हैं। दोस्तान किराम क़द्र, माह रबीउल अव्वल के अजीम दिन गुज़र रहे हैं और वो ख़ास मौका, ख़ास साअत 12 रबीउल अव्वल शरीफ की वो अपनी बरकतें हमें अता फरमा चुकी है। इस मौका पर बहुत सारे फितने और बहुत सारे अजीब किस्म के लोग भी सामने आते हैं। कुछ अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाले और कुछ खारजियत की तरफ से बदतमीज़ लोग हमारी यानी हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के महाज खड़े करते हैं। पहली बात तो यह है कि माह मिलाद मुक़द्दस में और ख़ासकर इस मिलाद पाक के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूसों में और ख़ास मकामात पर, यानी मतलब यह है कि जहाँ पर अवामी सूरत हाल ज़्यादा होती है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो गैर शरई हैं वो भी मंजर आम पर आईं, जिनमें औरतों का इख्तिलाल, जिनमें भंगड़े डालना और जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल बनाकर और फिर जो मामलात होते हैं आप बेहतर जानते हैं। ऐसी सूरत हाल भी कुछ हमारे सामने आई। कुछ जाहिल किस्म के पीर हमारे स्टेजों पर आए जिन्होंने ढोल की थाप पर नाच, ड्रामा, भंगड़े डालना शुरू किए। और कुछ दो किस्म के जो नात खान हैं, 2 नंबर किस्म के नात खान, शहबाज कमर फरीदी, शहद कादरी की तरह जितने भी ये प्रोफेशनल अपने आप को कहलाते हैं, तो इनमें भी ऐसी सूरत हाल पाई जा रही है। तो अहले सुन्नत को बहुत बड़ा बदनामी का सामना करना पड़ रहा है इन फराडियों की वजह से, इन धोखेबाजों की वजह से। जो अच्छे हैं, उलमा हैं, पीरान उज़ाम हैं, सनाख़ानान रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे सर का ताज हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन 2 नंबर की इज़्ज़त और कारोबारी बंदे की इज़्ज़त इस्लाम में हम फासिक व फाजिर होने की वजह से नहीं कर रहे। दोस्तान गिरामी, इस मौका पर वहाबियत के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे करने शुरू किए और मुख्तलिफ़ किस्म के महाज अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ खोले, जिनमें यूसुफ पसरूरी नामी एक ख़तीब है जिसको काफ़ी दफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह ललकार चुके हैं, लेकिन किसी मौके पर भी उसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद आज क्लिप सामने आया मौलवी उमर सिद्दीक़ वहाबी का। ये इनका मुनाज़िर आज़म है, ये इनका बड़ा मुनाज़िर है। इसको ये बड़ा उठाते हैं और सर पर बैठाते हैं। और अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये नहायत बुज़दिल किस्म का आदमी है। बस फोके फैर इसको चलाने आते हैं। सरगोदा की सरज़मीन पर मौलवी रियाज़ बलोच वहाबी के साथ हमारा एक मुनाज़रा था, तो वो अपनी तरफ से उमर सिद्दीक़ वहाबी, अम्मार सईद और ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी को लेकर आया था। ये उमर सिद्दीक़ वहाँ पर मुआविन मुनाज़िर की हैसियत से गया था। तो चूँकि हमारा मुनाज़रा मौलवी रियाज़ बलोच वहाबी के साथ मुनक़िद हुआ था और उसी ने ही चैलेंज किया था, उसी के साथ शराइत तय हुई और वही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद थी। तो उसने कुरान मुक़द्दस सर पर रखते हुए ये कहा कि मैं कसम देता हूँ कि मैंने कोई मुनाज़रे का चैलेंज नहीं किया। तो जब वो हमने सारा रिकॉर्ड सामने किया तो शर्मिंदगी हुई। तो मौलवी उमर सिद्दीक़ वहाबी कहने लगा, आप हमारे साथ दोबारा शराइत तय करें, आप हमारे साथ बैठे, लाहौर में बैठ जाएंगे, जिस जगह पर बैठना हुआ बैठ जाएंगे, तो हम दोबारा मुनाज़रा करेंगे जिस तरह आप कहेंगे। अपना नंबर ये बुज़दिल इंसान उस वक़्त गलत लिख कर दे के आया। मेरे मोहतरम
सदर मुनाजिर मौलाना ज़िया अहमद क़ादरी साहब मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, वो भी उस मुनाजरे में सदारत फरमा रहे थे। और मौलाना शहरियार रिज़वी साहब मेरे बरादर मोहतरम, आप उस वक़्त मुआविन मुनाजिर की हैसियत से बंदा नाचीज़ के साथ थे। तो इसने नंबर ही अपना गलत लिखा, नंबर ही गलत लिख कर दे के आया। पहली शिकस्त हो चुकी और दूसरा नंबर इसने गलत दिया। और फिर उसके बाद जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी है, उससे भी हमने बड़ा रब्ता किया। वो कहने लगा मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे तंग ना करो, उमर सिद्दीक़ से ही आप रब्ता करो। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि इसको बड़े प्रोपेगेंडे आए हैं और ये बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है। और मैंने इसका पूरा क्लिप सुना तो मैं हैरान रह गया कि इतना अजहल इंसान है, इतना मैं का अगला लफ्ज़ कहूँ तो डंगर इंसान है कि इसके पास तो कुछ भी दलील का खाता नहीं है। जितनी गलत गैर शरई हरकत होती हैं, जिनको हम भी गैर शरई कहते हैं, वो मंजर आम पर लाकर कहते हैं जी वहाँ शराब बिकती है, वहाँ पर गलत कारी होती है, वहाँ पर ये मामला होता है, वहाँ पर ये मामला होता है। तो लिहाजा ये जो बरेलवी हैं ये ऐसे करते हैं। मेरा चन थोड़ी जी अकल तो हासिल है, अकल अपनी हाजिर व नाजिर रख और अकल संभाल के गल कर। हम बरेलवी हजरात उलमा जो हैं ये ऐसा काम नहीं करते। आपका पाला उलमा के साथ है, जाहिल अवाम के साथ नहीं। हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो गलत कर रहे हैं उसकी मजम्मत है, जो गैर शरीक कर रहे हैं उसकी मजम्मत है, जिन्होंने बंगड़े डाले उनसे उनकी मजम्मत है, जो औरतों और मर्दों का इख्तलात हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप ये बताइए कि आपको मसला सिर्फ औरतों के इख्तलात से है, आपको सिर्फ मसला जाहिल पीरों के बंगड़ों से है, आपको मसला क्या 2 नंबर किस्म के नात खानों से है? अगर आप इस दावे में सच्चे हैं, अगर अपने आप को आप सच्चा कहते हैं, हमारी मसाजिद में हुजूर के मिलाद का प्रोग्राम होता है, ना भंगड़ा होता है, ना नाच गाना होता है, ना कोई लोगों को तंग किया जाता है, ना रास्ता रोका जाता है। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत होती है, नबी की नातें होती हैं, हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र, नबी के हुस्न का जिक्र, नबी के इख्तियार का जिक्र, नबी के इल्म का जिक्र, नबी की विलादत का जिक्र, ये सब कुछ किया जाता है। मौलवी साहब ये जो पाक काम है ये कर लीजिए, ये जो अच्छा काम है ये कर लीजिए। अगर आप वाकई ही सच्चे हैं अपने दावे में तो ये क्यों नहीं करते? इसका मतलब यह है कि आप झूठे हैं, परले दर्जे के झूठे हैं, और ये हकीकतन झूठे हैं। सिर्फ अपनी कौम को एक ड्रामा सिखाया हुआ है, ड्रामा बताया हुआ है, वो तुमने करना होता है। अगर आप कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं जनाब ये ढोल बाजे वाला काम नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं नहीं, हम रद्द करते हैं। आप भी मजम्मत कर रहे हैं, हमारे मसाजिद में हमारे उलमा उसकी मजम्मत करते हैं, जलसों के अंदर उसकी मजम्मत करते हैं। आपको सिर्फ तकलीफ है जिक्र रसूल से। और आप शेर पढ़ रहे थे, देखो जी हम जब कहते हैं तो फिर ये कहते हैं जनाब तुम गुस्ताख हो, तुम मुनकर हो, तुम फलाह हो, तुम फलाह हो। और शेर क्या पढ़ते हैं, निसार तेरी चहल पहल पल हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। कहते हैं लो जी जो मिलाद नहीं मनाता वो गुस्ताख हो जाता है, जो मिलाद नहीं। मैंने कहा बच्चे ऐसी बात नहीं है, अभी आप चूसनी लेकर मुंह में वो चूसा करो। अगर कोई बड़ा मौजूद है तो उसे कहो को फीडर लेकर दे, तू फीडर में दूध पिया कर। हम उसको नहीं कहते गुस्ताख जो मिलाद नहीं मनाता, हम उसको गुस्ताख कहते हैं जो नुक्ता चीनी करता है हुजूर के इल्म में, नबी के इख्तियार में, नबी की शान में। और जो ये शेर का मतलब है कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, जो बेईमान नबी की आमद पर खुश नहीं होता वो इबलीस है। मिलाद ना मनाने वाली की बात नहीं है, जो खुश नहीं होता वो इबलीस है, इबलीस की औलाद है, ज़ुर्रियत इबलीस है। आपको तो पता नहीं कहीं जंगलों में चरते रहते हैं जानवरों के साथ, क्या आपको पढ़ाया गया है और क्या आप पढ़ते हैं। और बड़े बड़े चैलेंज कर रहे थे जी, मैं चैलेंज करता हूँ उलमा को कि वो बताएं कि हम वहाबियों ने लाखों लोगों को मुसलमान किया है, तुमने कितनों को किया है। और बल्ले हो तेरी ये दलील
एक ही दावत इस्लामी के मुबल्लिग ने लाखों लोगों को मुसलमान किया। जो आए रोज होते हैं उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ, उनकी तो मिसाल ही क्या है। तुम्हारे बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए हैं कंजुल उलमा ने, बड़े बड़ों को सर झुकाना पड़ा है कंजुल उलमा के सामने। 8 से ज्यादा तुम्हारे उलमा उनके हाथ पर तौबा करके दोबारा कलमा पढ़ चुके हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, अल्लाह उनको उम्र खिजरी अता फरमाए, बीमार है, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। वो निमरा मदरसे के अंदर तुम्हें किस तरह उसने जलीलो ख्वार किया था। वो तुम्हारा अब्दुल रशीद जलन लैटरीन में छुप गया था, तू भी वहां पे मौजूद था, तेरा अब्बा वो तालिबुर रहमान भी वहां पर मौजूद था। भूल गए हो वो बातें। और मेरा मुनाजरा जब था उस वक्त भी मैंने जब जलाली साहब का नाम लिया था तो उस वक्त तेरा तो रंग ही उड़ गया था कि ये ना हो जाए कि हमारा सामने कहीं फिर पड़ जाए। क्या चीज हो तुम यार। और अगर तुम लाखों लोगों को मुसलमान कर रहे होते तो इस वक्त सबसे बड़ी तादाद तुम्हारी होती। रबीउल अव्वल के पाक महीने के अंदर तुम्हें तो मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलता। तुम तो गार से बाहर ही नहीं आते। कोई लैटरीन में है तो कोई कमरे में है तो मस्जिद की लाइटें बंद करके पड़ा हुआ है। बाहर निकलेंगे सारे तो बरेलवी इकट्ठे हैं, सारे तो अहले सुन्नत इकट्ठे हैं, हम कहां पर मुंह दिखाएं। लाखों लोगों को मुसलमान किया है। और अगर आप किसी को कर भी लो तो जब तुम्हारे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, तुम्हारे दिल में नबी की अदावत है, तुम्हारे दिल में हुजूर का प्यार मौजूद नहीं है तो तुमने मुसलमान क्या। पहले अपना मुसलमान होना तो ज़हर करो, पहले अपने आप को तो ईमान वाला ज़हर करो। इसलिए मौलवी उमर सिद्दीक वहाबी साहब थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ मैंने इनके सुने हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्लिप सुने हैं। सैयद मुजम्मिल उमर काज़मी शाह साहब ज़िदा शरफू, खूब ऑपरेशन किया उस बंदे ने तुम्हारा, तुम उसका जवाब नहीं दे सके। और जवाब देते भी कैसे, जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। मैंने 15 मिनट का क्लिप सुना तो उसमें एक भी दलील आपने शरी नहीं दी। दलील शरी आपके पास है ही नहीं। जब दलील है नहीं तो फिर जो मुंह दर आया निकाला। इसी को हम बुग़्ज़ रसूल कहते हैं, इसी को हम अदावत रसूल कहते हैं, इसी को हम इहानत रसूल कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जहां जहां पर भी फ़हशात हुई, गैर शरई हरकत हुई, गैर शरई मामलात हुए, मैं एक बार फिर उसकी मज़म्मत करता हूँ और सरेआम मज़म्मत करता हूँ, खुल के मज़म्मत करता हूँ। और हमारे उलमा कर रहे हैं। और साथ साथ फ़हशात को लेकर, गैर शरई हरकत को लेकर, ढोल बाजे को लेकर मसलक हक अहले सुन्नत पर कीचड़ उछालने वाले वहाबियों की भी मज़म्मत करता हूँ। इन नजदियों देवबंदियों वहाबियों की भी मज़म्मत करता हूँ। क्यों? इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नबी की अदावत है, हुजूर का बुग़्ज़ है। लेकिन हम